हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। जो हमारे साथ नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नई स्टडी बेस्ड वीडियो आप तक पहुंच पाए। स्टूडेंट, हम 7th क्लास का सेकंड चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल कर रहे थे। आज हम उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। नाउ स्टूडेंट, 2.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो स्टूडेंट यहाँ पे फ्रैक्शन दी हुई हैं हमें, वो कह रहा है कि इसका रेसिप्रोकल जो है वो आप फाइंड आउट करो। तो स्टूडेंट, रेसिप्रोकल मीन्स जो भी फ्रैक्शन आपको दी है उसको हमने उल्टा देना है। ठीक है, जो न्यूमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमिनेटर में लिख देंगे। यानी कि 2/7 है तो रेसिप्रोकल इसका होगा 7/2। क्लियर। नेक्स्ट 3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, 5/7 है तो उसका आंसर क्या होगा 7/5। ठीक है, 1/9 है नेक्स्ट तो उसका उल्टा 9/1 मीन्स 9। क्लियर। नेक्स्ट 2/3 मीन्स इसका रेसिप्रोकल हुआ 3/2। नेक्स्ट 7/8 का रेसिप्रोकल 8/7। क्लियर स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, सेकंड सम देखो, सॉल्व द फॉलोइंग। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है इसका 19/6 डिवाइडेड बाय 10। तो स्टूडेंट यहाँ पे फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ हमने जब डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, ठीक है, तो उसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, और साइन ये वाला जो है वो क्या कर देंगे चेंज। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले 19/6। अब ये जो डिवाइड का साइन है इसको चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये 10 है अकेला, तो 10 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट हमें पता है डिनोमिनेटर में अगर कुछ ना हो इट मीन्स 1 हर एक के डिनोमिनेटर में होता है। ठीक है, नाउ ये जो डिवाइड का साइन जब हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया वो तभी कर सकते हैं जब जो दूसरा नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर दें। ठीक है, तो रेसिप्रोकल होगा 10/1 का, कितना आ गया 1/10। ठीक है, जब भी डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है साइन, ठीक है, तो जो दूसरा नंबर होगा उसके बाद वाला उसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, यानी कि उसको उल्टा देंगे। क्लियर। अब सामने सामने मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन है बीच में तो, है ना। अगर कटिंग होती है तो कर लो, नहीं तो सीधे मल्टीप्लाई। तो यहाँ तो ऊपर 19 है, ठीक है, प्राइम नंबर है, कटिंग नहीं होगी यहाँ पे। तो 19 1 19 ओवर 10 6 60। ये आ गया सेकंड का फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्लियर। नाउ सेकंड का सेकंड पार्ट देखो, 4/9 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में पहले लिख लोगे 4/9 डिवाइड बाय 5। तो 4/9 जो है इसको ऐसे ही उतारोगे, जो डिवाइड का साइन है उसको हमने किस में चेंज कर देना है मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में जब स्टूडेंट चेंज करते हैं तो जो दूसरा नंबर है उसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल 5 का क्या होगा 1/5। ठीक है, अब देखो कटिंग हो रही है किसी टेबल में, सेम टेबल में आते हैं 4 और 5 नहीं ना, जहाँ 9 4 नहीं आते तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 4 और 9 5 45। ये आ गया सेकंड के सेकंड पार्ट का आंसर। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट सेकंड का 8/9 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे पहले 8/9 ऐसे ही उतारोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये जो डिवाइड है उसको किस में चेंज कर देना मल्टीप्लाई में। और 8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 8 के नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो 1, तो रेसिप्रोकल हुआ 1/8। तो यहाँ पे स्टूडेंट कटिंग हो रही है 8 के टेबल में 8, ये सेम सेम है 1 पे कट गए। ठीक है, 1 1 1 और नीचे 9 ही बचा, तो आ गया 1/9 आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट सम में यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स को हम पहले इम्प्रॉपर में बनाएंगे। कैसे, 3 2 6
6 में 1 ऐड करके कितना आ गया 7, 7 ओवर ये 2 है डिनोमिनेटर में वही रहेगा। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना आता है ना सभी को। ये 3 2 ज़ा 6 और जितना ऊपर हो वो ऐड, 7/2 आ गया डिवाइडेड बाय 4। नाउ फिर से वैसे ही सम बन गया 7/2। डिवाइड के साइन को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में, और 4/1 था यहाँ पे तो रेसिप्रोकल हो गया 1/4। अब ये कटिंग हो नहीं रही 7 के टेबल में, जहाँ 7 और 4 और 2 किसी सेम टेबल पे नहीं आते। ठीक है, तो इसलिए सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 1 ज़ा 7 और 4 2 ज़ा 8। ये आ गया 4th पार्ट का आंसर। क्लियर। नाउ 5th पार्ट में 16 1/2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है। पहले इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 16 2 ज़ा 32, 32 में 1 ऐड किए 33/2 आ गया। ठीक है, डिवाइड बाय 5। नाउ 33/2 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ये 5 जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5। नाउ कटिंग नहीं हो रही किसी भी टेबल पे, सेम टेबल पे नहीं आते ये। ठीक है, तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर लोगे, ये आ गया 33/10। नाउ इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ इसको डिवाइड किया, ऐसे रफ में साइड पे कर लोगे डिवाइड, तो कितना आ गया, डिनोमिनेटर में 10 है तो वही रहेगा। ठीक है, जो क्वोशिएंट है उसको साइड पे और जो रिमाइंडर है इसको ऊपर। ठीक है, ये आ गया 5th पार्ट का आंसर। क्लियर। नाउ 6th पार्ट में भी मिक्स फ्रैक्शन में है ये पहले, तो इसको इम्प्रॉपर में बनाएंगे। 3 4 ज़ा 12, 12 और 1 ऐड किए 13/3 आ गया डिवाइडेड बाय 3। नाउ ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। कैसे, 13/3 ये वैसे ही लिखोगे, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदलेगा, तो ये जो सेकंड नंबर है ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल इसका। ठीक है, तो 3/1 मीन्स 1/3। क्लियर। अब कटिंग हो रही है किसी टेबल में सेम में, न्यूमिनेटर की डिनोमिनेटर से नहीं हो रही, तो क्या करेंगे, सीधे सामने सामने मल्टीप्लाई। 13 1 ज़ा 13 और 3 3 ज़ा 9। अब ये जो है डिवाइड हो रहे हैं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं इसको। रफ में सामने डिवाइड करके देखोगे। ठीक है, 13 अंदर, 9 के टेबल में 9 1 ज़ा 9 और कितना बच गया 4। तो इसको लिखेंगे कैसे, डिवाइड नीचे डिनोमिनेटर में 9, जो रिमाइंडर है वो ऊपर और जो क्वोशिएंट है वो साइड पे। ठीक है, 1 4/9 आ गया आंसर। क्लियर। इजी सम है स्टूडेंट, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे। ये था। नाउ स्टूडेंट 3rd सम है डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन। नाउ स्टूडेंट 3rd सम में फर्स्ट पार्ट है इसका a डिवाइडेड बाय 7/3, यानी कि होल नंबर को हमने फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है उसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये जो सेकंड नंबर है इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, यानी कि ये बन गया 3/7। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो रही। ठीक है, सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ 8 अकेला है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख लें, क्योंकि 1 तो हर एक का डिनोमिनेटर होता है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, 8 3 ज़ा 24/7। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, है ना। डिवाइड करके सामने 24 7 के साथ, 7 के टेबल में 3 पे 21 और 3 बच गया। लिखेंगे कैसे, डिनोमिनेटर में 7, जो रिमाइंडर है वो ऊपर और जो क्वोशिएंट है वो सामने। ठीक है, ये आ गया हमारा 3rd के फर्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ स्टूडेंट सेकंड पार्ट में भी 5 डिवाइडेड बाय 7/5, तो 5 मल्टीप्लाई, ये साइन चेंज हो जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे और दूसरा जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, उसका रेसिप्रोकल।
5/7। नाउ यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ा 25, 25/7 आ गया। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे इसको डिवाइड करके, ऐसे रफ में डिवाइड करोगे 7 पे, 7 3 ज़ा 21, ये रफ में करोगे आप, कितना आ गया 4। तो लिखोगे कैसे इसको, डिनोमिनेटर में 7, जो रिमाइंडर है वो ऊपर और जो क्वोशंट है वो साइड पे। 3 4/7 आ गया आंसर। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट 4 डिवाइडेड बाय 8/3। तो ये 4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे। 8/3 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, 3/8 आ गया। ठीक है, अब ये 4 जो है यहाँ पे 8 कट रहा है 2 के टेबल में, 4 2 ज़ा 8 है ना। तो क्या बना, यहाँ पे बचा 3 ऊपर और 2 1 ज़ा 2। अब इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लोगे, तो डिवाइड करके 1/2 आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर। नाउ फोर्थ पार्ट में होल नंबर की मिक्स फ्रैक्शन के साथ जो डिवाइड है वो है। तो कैसे करोगे इसको, सबसे पहले तो 3 डिवाइडेड बाय, पहले इसे कन्वर्ट करोगे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में। कैसे करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 10 में 3 ऐड किए 13/5 आ गया। ठीक है, तो अब फिर से वही 3 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है ना डिनोमिनेटर में, तो 1 लिख सकते हैं। 3/1, डिवाइड का साइन जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 13/5 जो है वो चेंज हो जाएगा 5/13। नाउ यहाँ पे सामने सामने मल्टीप्लाई करके 3 5 ज़ा 15 ओवर 3 1 13 ज़ा 13। तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 13 1 ज़ा 13, 2 बच गया। तो आंसर लिखोगे 1 2/13। क्लियर। नाउ फिफ्थ पार्ट में 5 डिवाइडेड बाय 3 4/7। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, पहले इम्प्रॉपर में चेंज करोगे। 7 3 ज़ा 21, 21 में 4 ऐड किए 25 और डिनोमिनेटर में 7। तो नाउ फिर से वैसे ही 5 डिवाइड का साइन जो है उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दोगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 25/7। क्या हो गया, 7/25। नाउ कटिंग हो रही है 5 के टेबल में, 25 यहाँ 5 पे। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारे पास 7/5। क्लियर। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी आंसर दे सकते हो। ठीक है। नाउ स्टूडेंट फोर्थ सम है डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट फोर्थ का फर्स्ट पार्ट 2/3 डिवाइडेड बाय 10/9। अब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ डिवाइड करना है तो स्टूडेंट कैसे करते हैं, सेम वही प्रोसीजर है। ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको ऐसे ही लिखेंगे, जो डिवाइड का साइन है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और जो दूसरा ही फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, 10/9 है तो रेसिप्रोकल होगा 9/10। अब देखो कोई कटिंग हो रही है तो कर दो, नहीं तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई सामने सामने। ये 2 के टेबल में कट रहा है 10 5 पे। ठीक है, 2 5 ज़ा 10 और ये 3 के टेबल में 9 कट रहा है 3 पे, 3 3 ज़ा 9। ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट कि हमेशा न्यूमिनेटर की डिनोमिनेटर से कटिंग होनी है, चाहे इस तरफ कर लो चाहे इस तरफ। सामने सामने कभी भी कटिंग नहीं होती, सामने सामने हमेशा मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3 ओवर 5 नीचे बचा, इधर कुछ नहीं है, इसमें 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5, 3/5 आ गया हमारा आंसर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट फोर्थ का सेकंड पार्ट 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3। तो अब डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो सेकंड फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मीन्स ये उलट जाएगी, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से देखो कटिंग हो रही है, यहाँ पे 2 के टेबल में 4 आ रहा है, कहाँ पे 2 पे, और 3 के टेबल में 9 3 पे। ठीक है, कटिंग आती है ना सभी को करनी। तो यहाँ आंसर क्या आया हमारे पास, ये ऊपर 2 बचा अकेला
और नीचे 3, 2/3 आ गया आंसर। क्लियर? इजी लग रहे हैं स्टूडेंट? अगर आप प्रैक्टिस करोगे बेटा तभी ये इजी लगेंगे। आप जब हमारे साथ स्टडी करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आप हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो आप ज़रूर टॉप करोगे। तो यहाँ थर्ड पार्ट देखो, फ्रैक्शन, जो मिक्स फ्रैक्शन है उसकी फ्रैक्शन के साथ जो है डिवाइड हमने करनी है, ठीक है। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। ये 2 2 4, 4 में 1 ऐड किए 5, यानी कि 5/2 बन गया, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसे रफ में सामने सोल्व करके आप कर सकते हो। कैसे? देखो साइड पे ये 2 × 2, ठीक है, +1, और डिनोमिनेटर में जो हो वही रहेगा, ठीक है। ये क्या बना? 2 2 4 +1/2, 5/2। क्लियर? ये यहाँ पे लिख दोगे अब 5/2। नाउ 5/2 डिवाइड बाय 3/5। तो यहाँ पे 5/2 ऐसे ही लिखोगे। डिवाइड का जो साइन है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, ठीक है। तो जो सेकंड फ्रैक्शन है वो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 5/3। नाउ सामने सामने मल्टीप्लाई, क्योंकि कटिंग हो नहीं रही, ठीक है। तो 5 5 25 और डिनोमिनेटर में 2 3 6। यहाँ पे इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकती हैं, सामने रफ में मल्टीप्लाई करके, ये डिवाइड करके 25 और ये 6, 6 4 24 और 1 बच गया, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे? डिनोमिनेटर में 6 है वही रहेगा, जो रिमाइंडर है वो ऊपर और जो क्वेश्चन आंसर आया वो साइड पे, ठीक है। ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। क्लियर? नाउ फोर्थ पार्ट में 3/7 डिवाइडेड बाय 1, 1/5 मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। पहले 5 1 5 और 1 6, 6/5। नाउ फिर से फ्रैक्शन की डिवीज़न फ्रैक्शन के साथ, तो कैसे सॉल्व करते हैं? 3/7 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और दूसरी जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल 6/5 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 5/6 में। तो यहाँ पे कटिंग हो रही है 3 के टेबल में, 6 कहाँ पे? 2 पे, ठीक है, और कुछ नहीं कटिंग हो रही। तो यहाँ पे ऊपर आ गया हमारे पास 5 और डिनोमिनेटर में 7 2 14, 5/14 आ गया आंसर। क्लियर? नाउ फिफ्थ पार्ट में दोनों तरफ मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इनको चेंज करेंगे। 5 2 10, 10 में 1 ऐड किए 11/2 आ गया। दूसरी तरफ 2 5 10, 10 में 1 ऐड किए 11, 11/5। नाउ फिर से वैसा ही सम बन गया, ठीक है, फ्रैक्शन की डिवाइड जो है फ्रैक्शन के साथ। तो लिखेंगे कैसे? 11/2 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। ये जो सेकंड फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 5/11। तो ये 11 के टेबल में 11 1 पे कट गया, ठीक है। तो क्या आया हमारे पास? 5/2। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं ना। तो ये रफ में आप पहले यहाँ पे डिवाइड कर लोगे 5 2 के साथ, 2 2 4, 1 बचा, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे आंसर? डिनोमिनेटर में 2 है वही रहेगा, ये रफ में डिवाइड करोगे आप, ठीक है। तो रिमाइंडर ऊपर और जो क्वोशंट है उसको साइड पे, 2 1/2 आ गया इसका आंसर। क्लियर? नाउ फोर्थ का लास्ट पार्ट जो है उसमें भी दोनों मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो इनको पहले कन्वर्ट कर लोगे। 3 5 15 और 1 16/5, 3 1 3 और 2 5/3। अब यहाँ पे 16/5 ऐसे ही लिखोगे, डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल कर दोगे, यानी कि उल्टा दोगे 3/5। नाउ यहाँ पे कुछ कटिंग नहीं हो रही, ठीक है, न्यूमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर लोगे। 16 3 48 ओवर 5 5 25। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 48 को 25 से जब डिवाइड करोगे तो 25 1 25, माइनस करके 23 बच गया, तो रिमाइंडर आ गया 23। लिखेंगे कैसे? 1 23/25। क्लियर?
नाउ स्टूडेंट फिफ्थ सम 11 small ropes are cut from 7 1/3 meter long rope. Find the length of each of the small rope. तो इसमें स्टूडेंट टोटल लेंथ ऑफ रोप हमें दी हुई है, ठीक है, वो लिख लोगे। नंबर ऑफ स्मॉल रोप कितने कट करने पीस, उसमें से 11। तो लेंथ ऑफ देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच ऑफ स्मॉल रोप कितनी हुई, दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड ऐसे करेंगे जैसे अभी सम किए सभी। 7 1/3 ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। 7 3 सा 21 और 1 ऐड किया 22/3 डिवाइडेड बाय 11। तो यहाँ पे 22/3 डिवाइड का साइन जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा। 11/1 11 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है ना, तो 1 लिख लोगे, ठीक है। तो रेसिप्रोकल क्या होगा उसका, 1/11। तो यहाँ पे कटिंग हो रही 11 के टेबल में 22 2 पे, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारे पास 2/3। तो लेंथ ऑफ ईच ऑफ स्मॉल रोप आ गई 2/3 मीटर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा इन सम्स की। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।